नजमुल साकिब साहब, आपके ख्याल में मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन है इस वक्त? मेरे ख्याल में तो रामीन, मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मुज़ाकरात खुद हैं। वो कैसे? मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, आपने अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं कि जब मुज़ाकरात की डायलॉग की बात आती है तो उसमें होता है जी कि आपका एक एजेंडा होता है, आपने किसी बात पे बात करनी होती है, तय होता है कि जी इस मौजू पे हम बात करेंगे। उस पे ख्वाहिशात होती हैं फरीकैन की। एक जो पार्टी है वो कहती है जी हमारा दिल ये चाहता है कि हम इस बात पे बात करें और उसमें हमारा मतमाए नज़र और हमारा जो मकसद है वो ये है। दूसरी पार्टी भी इस तरह बयान करती है, फिर टेबल पे आके बैठते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि खान साहब जो चाहते हैं क्या उनमें से कोई एक चीज़ भी हुकूमत वक्त दे सकती है? मिसाल के तौर पे क्या बल्ला वापस दे सकती है? क्या उनका खोया हुआ मैंडेट जो उनके तई मैंडेट छीना गया है मिल सकता है वापस? क्या ये हुकूमत अपनी बिसात लपेट के घर जा सकती है? क्या इलेक्शन अगले महीने में अनाउंस हो सकते हैं? क्या उनकी रिहाई आज शाम को हो सकती है? ये वो बातें हैं जो खान साहब चाहते हैं, जिसका के नाम उन्होंने मुज़ाकरात रखा हुआ है। हुकूमत को देख लीजिए, उन्होंने मुज़ाकरात का नाम क्या रखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि वो आराम सुकून से हुकूमत कर रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। चीन भी जा रहे हैं और उसके बाद हो सकता है जापान भी जा रहे हैं और उसके बाद सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं। हालात ठीक चल रहे हैं, बजट भी आ जाएगा। ठीक है, उनको मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं। सही है। वो लगता ये है कि ऊपर से कहा गया कि मुज़ाकरात करें तो तब वो सोच रहे हैं मुज़ाकरात करने की, लेकिन साथ साथ कोई बात ऐसी कर जाते हैं जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कहते हैं कि जी नए केसेस खुल जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ कह रहे हैं कि रुकावट वो है। ठीक है, अब आते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। इस्टेब्लिशमेंट का ये है कि वो तो पहले ही कह चुके हैं कि बाबा आपस के मसाइल है, आप यानी आपस में हल करें। आखिरी इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि इस किस्म के मुज़ाकरात का ये मुझे लगता ये है कि पूरी अवाम को, पाकिस्तान की पूरी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मैं मुज़ाकरात करूंगा, सिर्फ उनसे करूंगा जिनके पास ताकत है। हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि खान ने जो है वो माजी में भी ये कहा था कि वो इस किस्म की हमारी जो ऑफर है वो ठुकरा चुका है। एक ऐसी टकराव की सूरत हाल है जिसमें सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं। ठीक है, मुज़ाकरात करने के लिए सबसे पहले संजीदगी जाहिर करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि आपको अपने मकसद का पता हो कि पूरा भी हो सकता है कि नहीं। लिहाजा मेरी बॉटम लाइन इस वक्त ये निकलती है कि पीटीआई के मुज़ाकरात अब हुकूमत वक्त के साथ मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कोई एक चीज भी मुश्तरका चीज नहीं है। वो होता है ना, आप इतना आगे आए मैं इतना पीछे आता हूं, चलें जी इस पे एग्री करते हैं। हुकूमत क्या चाहेगी? हुकूमत चाहेगी जितने आपके आजाद उम्मीदवार जो कि यानी आपकी पार्टी के आप समझते हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद वो जो भी है, उनके लोगों को कहें कि असेंबली में आए, बातें करें, गपशप लगाएं और हमारे साथ यानी आपका ख्याल है कि वो इनको यानी मिनिस्ट्रियां ऑफर करेंगे? तो हुकूमत वक्त का तो यानी कोई ऐसा मसला नहीं है, लिहाजा मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, और इस किस्म के मुज़ाकरात जिसमें इतने हार्ड कोर किस्म के, सॉलिड किस्म के मसले मसाइल हों कि इलेक्शन दोबारा कब होने हैं, रिहाई होनी है नहीं होनी, कब होनी है, अदालतें भी आती हैं। और याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मशवरा दिया है खान साहब को कि मुज़ाकरात करें। अब मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, सारे मुज़ाकरात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई संजीदगी से डिटेल में बता नहीं रहा मुज़ाकरात किस चीज के बारे में। ठीक है, मुज़ाकरात किसके साथ? तो मैं तो यही कहूंगा कि अवाम को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, खाते पूरे कर रहे हैं आप लोग, और समझ में आने वाली कोई चीज ऐसी है ही नहीं। मेरे जैसा बंदा जिसने सारी जिंदगी मुज़ाकरात किए हैं दूसरे मुल्कों वालों के साथ, मुझे अच्छी तरह से पता है भाई पहले से सेट होती है चीजें, आप तय करते हैं। अब जिस किस्म के मुज़ाकरात की खान साहब बात कर रहे हैं इस वक्त, ये आखिरी बात है, जिस किस्म की उनकी फरमाइशें हैं या जो वो चाहते हैं, वो मुज़ाकरात टीवी स्क्रीन पे ना होते हैं। ठीक है, ना ही उसका टीवी स्क्रीन पे पता लगता है। अच्छा, लिहाजा ये सारा कुछ जो है, ये खखेड़ जो सारी है, इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि कौम का वक्त जाया हो रहा है। साकिब साहब, आपको क्या इसके अंदर कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले तो एक दो छोटी छोटी बातें कर लें। बहुत ही मुफस्सल या तबसरा किया राव साहब ने हमेशा की तरह
इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, टारगेट किलिंग। अच्छा, ये याद रहे कि इसमें वो वाली टारगेट किलिंग नहीं है, इसमें इनका मतलब ये था कि हदफ जो है ना वो बनाया जाएगा। ये बड़ा जरूरी है करना, डिसइंफॉर्मेशन का बिल यही ना लग जाए। जो देखते हैं वो एक एक लफ्ज को देखते हैं कि जी कैसे, तो टारगेट किलिंग का मतलब ये नहीं है बाबा, उसका मतलब ये है कि वो हदफ बनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए रामीन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ना वो दुनिया भर में होती है। हाँ। वो आप चीले से लेके और कोलंबिया में आ जाएं, निकरागुआ में आ जाएं, इस तरफ आप अजरबैजान में आ जाएं, जॉर्जिया, ये इधर यानी आप हिंदुस्तान में आ जाएं, किसी जगह पे भी दुनिया में चले जाएं, अमेरिका, यूरोप को देख लें। जब आप ताकत में होते हैं तो आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है वो एक मिसाल है उसकी, यानी कि आप अभी यानी सदर थे एक बहुत ताकतवर मुल्क के, और अभी आपको जो है ऐसे छोटे छोटे केसेस बनाए जा रहे हैं। अच्छा। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को एज अ नॉर्म तस्लीम कर लिया गया हुआ है। अब आते हैं दूसरी बात पे। मुझे ये है कि क्या हम इसलिए इस पे इतराज कर रहे हैं कि हमने तो फेक न्यूज़ करनी है, हमने तो हद तक इज्जत करनी है, लिहाजा हमें हद तक इज्जत करने से रोका ना जाए? मेरा नहीं ख्याल ये। मेरा ये ख्याल है कि आप इसलिए उसकी कर रहे हैं, उसकी तरदीद कर रहे हैं, और वो चैलेंज भी हो गया। वो आपने बताया कि उसको चैलेंज कर दिया गया। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये रिवर्स होता है कि नहीं, इसके क्या असरात आते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होता है। बैलेंस क्रिएट करना है, और बैलेंस कैसे क्रिएट होगा ये हाथ में है पंजाब गवर्नमेंट के, या फिर अगर आप यदि कोई कानून कोई ऐसा है जो कि इस्लामाबाद के। बैलेंस क्रिएट करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी की जो है ना शिकें डाल लें और आपके सामने हदफ हो बाकायदा तौर पे कि इनको टारगेट करना है। सही। बैलेंस का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा बीच में रखें कि गुंजाइश ये तो रखें कि मैं अपनी बात तो कर सकूं कि बाबा मैंने तो ये बात की ही नहीं। अब ये है कि एक तरफ हुकूमत मुझे नजर आ रही है पंजाब की, दूसरी तरफ मुझे मेरे सहाफ़ी बरादरान और बहनें नजर आ रही हैं, और तीसरी तरफ मुझे वो इंसाफ के अलमबरदार लोग नजर आ रहे हैं जो कि एक एक चीज में मिन मेख निकालते हैं। मेरा सिर्फ एक है कि खुदा के लिए इतना ज्यादा ना कीजिए, इस इंसाफ के लफ्ज को इतना यानी मलगूबा ना बनाइए कि इंसाफ के लफ्ज से ही एतबार उठ जाए। और फिर उसके बाद ये है कि कवानीन मौजूद थे, 2002 का डेफिमेशन आपके पास मौजूद है, पिका मौजूद है, उस पर अमल दरामद कीजिए। नए कवानीन ले आए हैं ना। अब सिर्फ गुजारिश आपसे ये है कि अगर ये चैलेंज हुआ है और ये अगर आपको वापस नहीं लेना पड़ता या इसकी कुछ शिकें चेंज नहीं करते, तो अमल दरामद करते हुए जरा थोड़ा सा खौफे खुदा भी सामने रखिएगा कि हम सब ने मर भी जाना है और आगे जाके हिसाब भी देना है।